कक्षाएं घर से संचालित हो रही थी, विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ रहे थे, टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। देखिए गड़बड़ हुआ ना। जो सत्र 1 अप्रैल से शुरू होना चाहिए वो सत्र शुरू हो रहा था जुलाई से, वो सत्र शुरू हो रहा था जून से, वह सत्र शुरू हो रहा था मई से। ठीक है, आने वाला जो सत्र रहेगा शैक्षणिक सत्र 2025-26 वह 3 साल बाद 1 अप्रैल से शुरुआत होगी। पहले क्या हो रहा था ना, कभी जुलाई से हो जा रहा था शैक्षणिक सत्र, कभी जून से हो जा रहा था और कभी मई से। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं आपके लिए। जो विद्यार्थी या जो शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं, जो विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। क्योंकि कोरोना के बाद से नया सत्र की जो शुरुआत होगा ना, वह 3 साल के बाद पहला जो सत्र होता है 1 अप्रैल से वहां से शुरू होगा। 2025-26 आने वाला जो सत्र रहेगा शैक्षणिक सत्र 2025-26 3 साल बाद 1 अप्रैल से शुरुआत होगी। 3 साल बाद 1 अप्रैल से शुरुआत होगी। जी हाँ, कोविड इफेक्ट के कारण सत्र गड़बड़ हो गया था, कोरोना के कारण सत्र पीछे चला गया था, तो उसका भरपाई हो चुका है। अब 2025-26 का जो सत्र रहेगा 1 अप्रैल से शुरू होगी। तो दोस्तों, तो इसके लिए एग्जाम जो है वो पहले लिया जाएगा। क्लास 9 और क्लास 11 का एग्जाम जनवरी 2025 में लेने की उम्मीद है। तो दोस्तों विद्यार्थियों, यदि अभी तक आप पढ़ाई ढीला किए हैं तो पढ़ाई में पूरा रम जाइए, पूरा पढ़िए, क्योंकि समय कम है ना। जनवरी आने में कितना समय, बहुत कम है। तो दोस्तों इसी से संबंधित हम जानकारी लेकर आए हैं कि कैसे कैसे कोरोना में हमारा स्कूल का टाइम टेबल गड़बड़ हो गया था, अब पटरी पर लौट आया है। अब लौट आएगा कब से? अप्रैल 2025 से। सत्र क्या रहेगा? 25-26, 2025-26। तो चलिए आइए ऑन द पॉइंट चलते हैं। आइए यहां देखिए, 3 वर्ष बाद क्या है दोस्तों? 3 वर्ष बाद शैक्षणिक सत्र जो है सो अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अब स्कूल का जो शैक्षणिक सत्र है पहले की तरह सुचारू रूप से चलेगी। पहले क्या हो रहा था ना, कभी जुलाई से हो जा रहा था शैक्षणिक सत्र, कभी जून से हो जा रहा था और कभी मई से। जो सत्र अभी चल रहा है 2024-25, ये आपका शुरुआत हुआ मई से। 23-24 देखेंगे जून से शुरू हुआ, और उसके पहले जाएंगे 22-23 की शुरुआत हुआ जुलाई से। देखिए गड़बड़ हुआ ना। जो सत्र 1 अप्रैल से शुरू होना चाहिए वो सत्र शुरू हो रहा था जुलाई से, वो सत्र शुरू हो रहा था जून से, वह सत्र शुरू हो रहा था मई से। ठीक है, चलिए देखिए कोविड इफेक्ट, कोविड कोरोना के कौन लोग नहीं जानते हैं? सब लोग जानते हैं। कोरोना से सभी प्रभावित हुए थे। कोरोना आप जानते हैं कि छुआछूत का बीमारी था। कोरोना एक दूसरे से अलग कर रहा था, पूरा समाज में तहलका मच गया था, पूरे देश में एकदम ऐसा हो गया था कि कहना नहीं। कोरोना से जो पीड़ित है वही जानते हैं कितने लोग काल के गाल में समा गए या समय मृत्यु को प्राप्त किए। ठीक है, तो ऐसी फिर से कोविड ना आवे, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा समस्या हमारे देश में ना आवे। तो दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोविड जैसा बीमारी हमारे देश में अब ना आवे, क्योंकि उससे सभी लोग पीड़ित रहे, कहीं ना कहीं सभी लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ा। चलिए, कोविड के कारण हमारे स्कूल पर भी प्रभाव पड़ा। स्कूल बंद था, कक्षाएं घर से संचालित हो रही थी, विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ रहे थे, टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, तो इस तरह से समस्या हो रही थी। तो चलिए इफेक्ट जो है तो खत्म हो चुका है। कोविड इफेक्ट के कारण शैक्षणिक सत्र जो है उसको 3 महीने बैक कर दिया गया था। शैक्षणिक सत्र को 3 महीने बैक कर दिया गया था। किसके कारण? कोविड इफेक्ट के कारण, कोरोना के जो क्षति हुआ उसकी भरपाई के कारण। ठीक है, 2022-23 का जो सत्र शुरुआत हुआ था वो जुलाई था। 2022-23 का सत्र की शुरुआत जुलाई से शुरू हुआ था, 1 जुलाई से। उसी तरह से 2023-24 सत्र की शुरुआत जून से हुआ था, और 2024-25 सत्र की शुरुआत मई से हुआ था, जो अभी चल रहा है। वर्तमान में जो सत्र है, शैक्षणिक सत्र है, वह 2024 और 25 है। इसकी शुरुआत 1 मई से हुआ था। अब जो नया सत्र आएगा ना, अब जो नया सत्र आएगा 1 अप्रैल से चलेगा। तो पहले की तरह चलेगा। तो 3 साल थोड़ा सा आगे पीछे था सत्र। एक सत्र अब कब था? जुलाई। 23-24 कब था? जून। और 24-25 कब था? मई। अब जो सत्र चलेगा 1 अप्रैल से। तो दोस्तों जब 1 अप्रैल से सत्र की शुरुआत होगा, जो एग्जाम होती है 9 क्लास का, 11 क्लास का,
या नहीं तो 8 क्लास का एग्जाम, तो 17 का पहले ना हो जाएगा एग्जाम, 17 का पहले ना कॉपी जांच हो जाएगा, रिजल्ट प्रकाशित होगा, तब ना विद्यार्थी प्रमोट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मान लीजिए जो विद्यार्थी अभी 9 क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10 क्लास में जाएंगे, तो 10 क्लास की शुरुआत 1 अप्रैल से होगा। तो जब 1 अप्रैल से 10 क्लास की शुरुआत होगा तो इसके पहले में सब रिजल्ट आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ ना कि 9th क्लास एवं 11th क्लास का एग्जाम जो है जनवरी 2025 में लेने की संभावना है। 2025 में एग्जाम लिया जाएगा 9th क्लास और 11th क्लास। 10 क्लास का बात किया जाए तो 10 क्लास जो है वो और 12 क्लास, इसको बोलते हैं मैट्रिक और बोलते हैं इंटर, ये आपका जैक बोर्ड कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो ये आगे पीछे हो सकता है क्योंकि 10th और 12th मतलब मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं आपका अप्रैल के पहले सब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 9th और 11th का एग्जाम जनवरी में संभावना है, तब उसका कॉपी जांच होते होते आपका मार्च कंप्लीट हो जाएगा। मार्च जो है ना, मार्च महीना में क्या हो जाएगा, रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब 1 अप्रैल से नया सत्र की शुरुआत होगा। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसा लग रहा है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों देखिए, स्कूलों की वार्षिक परीक्षा और रिजल्ट मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। जब नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी तो स्कूलों में जो एग्जाम प्रक्रिया है, परीक्षा रिजल्ट की प्रक्रिया है, वह मार्च लास्ट तक समाप्त हो जाएगी, तब 1 अप्रैल से शुरुआत होगा। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूं कि यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।